करेंगे निकिता तोमर हत्याकांड की। 26 अक्टूबर 2020 को जिस निकिता को लव जिहाद के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए मना करने पर तौसीफ ने गोली मार दी थी, लेकिन घटना के 4 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद आज फास्ट ट्रैक कोर्ट निकिता के आरोपियों पर अपना फैसला सुनाएगी। तारीख 26 अक्टूबर 2020, वक्त दोपहर 3:30 बजे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज की परीक्षाएं खत्म हुई और परीक्षा देकर निकिता तोमर अपनी एक दोस्त के साथ कॉलेज के एग्जाम हॉल से बाहर निकली। निकिता ने घर वालों को फोन किया कि वो लेने आ जाए, लेकिन जैसे ही निकिता ने फोन काटा, पास में खड़े एक लड़के तौसीफ ने निकिता का फोन खींचा, गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इस दौरान कार में तौसीफ के साथ उसका दोस्त रेहान भी था और निकिता के साथ उसकी दोस्त वहां मौजूद थी। तौसीफ की किडनैपिंग की कोशिश जब नाकाम हुई तो तौसीफ ने अपनी बंदूक निकाल ली। दोपहर 3:45 पर निकिता को तौसीफ ने गोली मार दी। ये मामला सिर्फ एक लड़की से छेड़छाड़ का नहीं था, उसके साथ सिर्फ जोर जबरदस्ती करने का नहीं था या मना करने पर उसकी हत्या करने का नहीं था, बल्कि धार्मिक कट्टरता वाली सोच का था, जो धर्म परिवर्तन की बात न मानने पर हत्या करने से भी परहेज नहीं करती। तौसीफ की मां भी आप लोगों पर दबाव बना रही थी कि निकिता की शादी कराई, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पूरा मामला था? ये सारा सच है। उसकी फैमिली का भी प्रेशर था कि धर्म परिवर्तन करके बेटी की शादी कर दो, क्योंकि उसके बेटे की पसंद थी। अब बेटी खूबसूरत है, पढ़ाई में अच्छी है, तो वो तो ऊपर वाले की है, उसमें मेरी क्या गलती है, मेरी बेटी की क्या गलती है? तो क्या कोई भी आके अपना मन लगा लेगा और उसी को बेटी दे दी जाएगी? बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड को आज 149 दिन बीत चुके हैं और आज निकिता के इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। फरीदाबाद कोर्ट आज निकिता तोमर के आरोपियों पर अपना फैसला सुनाएगी। वारदात के बाद मुख्य आरोपी तौसीफ के अलावा तौसीफ के दोस्त रेहान और उन्हें हथियार मुहैया करवाने वाले अजरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एसआईटी ने वारदात के 11 दिन के अंदर ही 700 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगभग हर रोज मामले की सुनवाई होने लगी, लेकिन 149 दिन बाद भी ये साबित नहीं हुआ कि जो आरोपी तौसीफ इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है, जिसने निकिता को सरेआम गोली मार दी, वो दोषी है या फिर नहीं। आज अदालत तय करेगी कि निकिता तोमर की हत्या में गिरफ्तार आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन दोषी हैं या फिर नहीं। सोमवार को इसी मामले में फरीदाबाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में तीनों आरोपियों पर सुबह 10:45 से शाम 4 बजे तक बहस चली, लेकिन आरोपियों को न दोषी सिद्ध किया गया, न ही वो बेगुनाह साबित हुए। निकिता तोमर के पक्ष में अब तक कुल 55 गवाहों ने गवाही दी है, जबकि तौसीफ और उसके दोस्तों के पक्ष में भी 2 गवाह अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला 24 मार्च यानी आज तक के लिए सुरक्षित रख दिया था और आज निकिता के इंसाफ का दिन है। लेकिन निकिता के पिता यही सवाल बार बार कर रहे हैं कि जब आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो फिर केस चलने की गुंजाइश कहाँ है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दोषियों को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए, और मैं तो ये कहता हूं कि सीसी फुटेज सभी पूरे देश में क्लियर है। गन पाउडर मिल गया है और वो जो बंदूक, रिवॉल्वर जो भी है वो बरामद कर लिया गया है, आरोपियों ने स्वीकार कर लिया है। तो अब इसमें केस चलने की गुंजाइश या सबूत देने की गुंजाइश या किसी की गवाही की गुंजाइश कहाँ रह गई है? हाँ, अभी मुझे लगता है कि वो गलत हो गया। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मेरी बेटी ने गोली खा ली पर उसके साथ नहीं गई। लव जिहाद के शिकार बेटियों के साथ अन्याय तो होता ही है, लेकिन जो इस अन्याय को अस्वीकार कर दे, न्याय के लिए उसे भी मरने के बाद महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। जिस तौसीफ पर निकिता तोमर की हत्या का आरोप है, वो एक बहुत बड़े सियासी खानदान से आता है और उसका संबंध एक विशेष धर्म से भी है। नेताओं की चुप्पी की सबसे बड़ी वजह भी यही है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक देश की बेटियों को न्याय के लिए इंतजार करना पड़ेगा और कब तक न्याय पथ दोहरी राजनीति की भेंट चढ़ता रहेगा। संवाददाता प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.